बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। असद आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। C++ बिगनर्स ट्यूटोरियल कोर्स की आज 14वीं वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेस्टेड लूप्स है। पिछले लेसन में हमने लूप्स को डिस्कस किया था। पिछले 3-4 लेक्चर्स में सबसे पहले हमने व्हाइल लूप को देखा था, फिर डू व्हाइल को देखा था, फिर फॉर को देखा था। लूप्स के एसेंशियल्स क्या हैं, उनका सिंटैक्स क्या है, उसके सैंपल प्रोग्राम्स भी बनाए थे। तो आज हम नेस्टेड लूप को देखते हैं। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो नेस्टेड इफ का था। मिसाल के तौर पर नेस्टेड इफ में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी इफ की बॉडी के अंदर कोई और इफ आ जाए, इफ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो बिल्कुल इसी तरह अगर किसी लूप के अंदर एक और लूप आ जाए तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। एक रियल लाइफ जो इसकी एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ नेस्टेड लूप की। क्लॉक या घड़ी आप में से हर किसी ने देखी है, आप उसे फेमिलियर हैं। उसमें आमतौर पर 3 सुइयां होती हैं। एक सेकंड्स की सुई है, एक मिनट की सुई है और एक जो है वो आवर्स की, घंटों की सुई है। सेकंड की सुई जब अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो बाद फिर जो है वो मिनट की सुई एक स्टेप आगे जाती है। इसी तरह जब मिनट की सुई जो है वो अपना पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो जो आवर्स की, जो घंटों की सुई है वो एक स्टेप आगे जाती है। तो बेसिकली ये लूप्स का कॉन्सेप्ट जो है या जो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इसी तरह है। जो घड़ी है वो एक लूप के अंदर चल रही है, उसने घूमते रहना है। नेस्टेड लूप के अंदर आप एक लूप के अंदर एक लूप भी लिख सकते हैं, एक लूप के अंदर एक से ज्यादा लूप भी लिख सकते हैं, उसके अंदर भी जो है वो आप लूप बना सकते हैं। तो ये जो घड़ी की मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये 3 तरह के लूप हैं। एक लूप के अंदर यानी जो आवर्स वाली सुई चल रही है ये एक लूप चल रहा है, उसके बाद फिर उसके अंदर एक मिनट वाला जो सुई चल रही है वो एक और लूप चल रहा है, और उसके बाद जो एक सेकंड्स वाली सुई चल रही है, लूप चल रहा है, वो एक और लूप चल रहा है। ठीक है, ये 3 डिफरेंट तरह के लूप्स हैं। वो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब इसमें कंडीशन ये दी गई है कि अगर सेकंड्स वाली जो सुई है वो अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगी, यानी 60 दफा जो है वो टिक करेगी या 60 स्टेप्स जो है वो जब जंप करेगी, तो फिर मिनट वाली सुई जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे या नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट मिनट पे चली जाएगी। तो इसी तरह अगर मिनट वाली जो सुई है वो अपने 60 चक्कर पूरे करेगी, 60 स्टेप्स पूरे करेगी या 60 मिनट पूरे करेगी, तो जो आवर्स वाली सुई है वो एक स्टेप आगे चली जाएगी या एक आवर आगे चली जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं, इसके लिए हम अपना कंपाइलर चलाते हैं, डेव में चलते हैं। ऐसा करते हैं, कुछ सोर्स फाइल, नई सोर्स फाइल बनाते हैं और उसमें से पहले से बना हुआ कोई जो प्रोग्राम है उसको खोल लेते हैं। पिछली फाइल्स में से हम कोई भी लूप की जो बनी हुई जो फाइल है या प्रोग्राम है उसको ओपन कर लेते हैं। जी, ये फॉर का एक छोटा सा लूप बना हुआ है, एक छोटी सी स्टेटमेंट इसमें हमने एक प्रिंट करवाई है। इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर इसमें जो है वो मॉडिफिकेशन करके इसको जो है हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप में कन्वर्ट करते हैं। इस लूप का काम क्या है, फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 11, a प्लस प्लस 1 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा, यानी 10 बार जो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। 10 बार जो है ये लूप एग्जीक्यूट होगा। हम ऐसा करते हैं, इस लूप को हम 5 बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। 5 बार लेस देन इक्वल टू 5, ये वाली स्टेटमेंट हम करते हैं। और इस लूप के अंदर एक और लूप बना लेते हैं यहां पर, फॉर इंटीजर a की बजाय को दूसरा वेरिएबल ले लें क्योंकि a ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। b इज इक्वल टू 1, b लेस देन इक्वल 5, b प्लस प्लस।
अब ये इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो ये लूप के अंदर एक और लूप आ गया, और ये वाली जो स्टेटमेंट है जो सी आउट हमने प्रिंट करवाया हुआ है, ये जो इनर लूप है, अंदर वाला जो लूप है उससे बाहर है। हम अंदर वाले लूप के में कुछ और चीज प्रिंट करवाते थे ताकि हमें पता चले कि अंदर वाला लूप कौन सा है और बाहर वाला लूप कौन सा है। स्टेटमेंट हम सिंपल लिख लेते हैं, आई एम इनर लूप, ताकि अगर इनर लूप एग्जीक्यूट हो तो हमें पता चले कि ये जो है इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहां पे हम जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, आई एम आउटर लूप। लॉजिकली क्या हुआ, हमने एक छोटी सी घड़ी बना ली है, ठीक है। इनर लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा और बाहर वाला लूप जो है ये भी 5 बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब कंट्रोल बाहर वाले लूप से अंदर वाले लूप में दाखिल होगा तो सबसे पहले ये 5 बार एग्जीक्यूट होकर बाहर निकलेगा और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करके फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा अगली वैल्यू के लिए, फिर दोबारा ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह होता है ना कि सेकंड वाली सुई जो है वो 60 टाइम जो है वो टिक करती है और फिर मिनट की सुई एक स्टेप आगे जाती है। तो इसमें जो सेकंड वाली सुई का कॉन्सेप्ट है वो इनर लूप है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, और जो मिनट वाली सुई का जो कॉन्सेप्ट है वो आउटर लूप है, ये वाला। इसकी एग्जीक्यूशन होगी, कैसे होगी, सबसे पहले बाहर वाले लूप में कंट्रोल आएगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसको वैल्यू इनिशियलाइज की जाएगी, 1 मिलेगा उसको, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू है, और उसके बाद जो है वो दूसरे लूप के पास चला जाएगा। दूसरे लूप में आके एक और वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसको इनिशियलाइज किया जाएगा, और फिर उसके जो है वो टर्मिनेटिंग कंडीशन चेक होगी और फिर उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। उसकी एग्जीक्यूशन में क्या है, यानी अगर हम सिर्फ इस लूप को देखें, ऊपर वाले लूप को भूल जाएं, तो ये क्या करेगा, 5 दफा जो है आई एम इनर लूप ये मैसेज प्रिंट करवा देगा। जब ये 5 दफा अपना मैसेज प्रिंट करवा के बाहर निकलेगा इस लूप से, तो आगे एक और मैसेज होगा, आई एम आउटर लूप, ये वाला प्रिंट करवा देगा। फिर जब इस ब्रैकेट के पास चलेगा तो लूप के जो कंडीशन के मुताबिक वो वापस ऊपर चला जाएगा, उसमें एक इंक्रीमेंट होगा और लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, यानी पहले अगर ए की वैल्यू 1 है तो फिर 2 हो जाएगी, 2 होने के बाद उसकी कंडीशन चेक होगी और फिर दोबारा इसके पास आ जाएगा। अब हम जरा इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको सेव करते हैं, सेव एज करके इसका नाम रख लें, लेट्स सपोज लूप 5 या नेस्टेड लूप रख दें, नेस्टेड लूप 1। कंपाइल और रन करें जी। इसमें थोड़ा सा फर्क करने के लिए अगर आप देखें कि जो आउटर लूप है, ये देखें, पहले सबसे पहले इनर लूप एग्जीक्यूट होता है, आई एम इनर लूप, आई एम इनर लूप, इनर लूप, इनर लूप, 5 दफा इनर लूप लिखा, फिर 1 दफा आउटर लूप, फिर 5 दफा इनर लूप, फिर 1 दफा आउटर लूप, फिर 5 दफा इनर लूप, फिर 1 दफा आउटर लूप, फिर 5 दफा इनर लूप, फिर 1 दफा आउटर लूप, और फिर 5 दफा इनर लूप और 1 दफा आउटर लूप। हम ऐसा करते हैं कि आउटर लूप को थोड़ा सा आगे प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें पता चले। 2-3 टैब थोड़ा आगे कर देते हैं। \t ये मैंने पिछले किसी लेसन में आपको बताया था, ये एक टैब स्पेस यानी 8 कैरेक्टर्स की स्पेस को इंक्रीज कर देता है। हम 2 टैब लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारी जो आउटपुट है इसकी आउटर लूप की वो थोड़ी सी हमें अलग से नजर आए। इसको कंपाइल एंड रन करें जी। अब जरा इसकी एग्जीक्यूशन चेक करें। 5 दफा इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ, 1 दफा आउटर लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर 5 दफा इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ, 1 दफा आउटर लूप एग्जीक्यूट हुआ, 5 दफा इनर लूप, फिर 1 दफा आउटर लूप। ये टोटल जो है ये 5 सारी जो एग्जीक्यूशन है वो 5 दफा हुई। सारी एग्जीक्यूशन 5 दफा क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो बाहर वाला जो लूप था आउटर लूप वो आपको 5 पर चला रहा था, और जब अंदर आता था तो वही कोई एक अंदर वाला जो लूप है वो भी 5 बार एग्जीक्यूट होता था।
यानी जब बाहर वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, अंदर वाला 5 बार होगा, फिर दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा, फिर 5 बार होगा, फिर तीसरी बार एग्जीक्यूट होगा, फिर 5 बार होगा। तो ये बिल्कुल वही मिनट और सेकंड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम वेरिएबल्स जो है वो इनकी वैल्यू भी साथ लिख लें तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ताकि हमें पता चल जाए कि इनकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन के वक्त इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कितनी थी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं वेरिएबल ए और जो बी है उसकी वैल्यूज़ भी साथ में प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, पहले वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, ए लिख दें, फिर बी की वैल्यू प्रिंट करवा दें, थोड़ी स्पेस दे दें बीच में से, डबल कोटेशन डाल के थोड़ी स्पेस दे दें, और फिर यहाँ बी वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दें, ताकि पता भी चल जाए आपको कि जब लूप एग्जीक्यूट होता है तो आपके जो वेरिएबल ए और बी हैं उनकी वैल्यूज कौन कौन सी हैं। सी आउट मैंने ए लिखा, ए की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा, फिर एक स्पेस देगा, फिर बी की वैल्यू, और फिर यहाँ पे भी एक स्पेस दे दें ताकि हमें थोड़ा सा फर्क नजर आ जाए। अब इसको एग्जीक्यूट करें जी, जरा गौर से देखें इस आउटपुट को। सबसे पहले जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है, सी आउट ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1, फिर उसके बाद एक स्पेस आ गई, फिर बी की वैल्यू इनिशियल कौन सी थी 1 में उसने प्रिंट करवा दिया आई एम इनर लूप, फिर इनर लूप दोबारा एग्जीक्यूट हुआ बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट होने के बाद, फिर बी की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, और उसके बाद जब इनर लूप कंप्लीट हो गया बाहर आकर उसने ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी 2 टैब स्पेस छोड़ के, आई एम आउटर लूप। ठीक है, जब आउटर लूप भी कंप्लीट हो गया, कंट्रोल हमारा इस जगह पे पहुंच गया, इस पॉइंट के ऊपर, यहां से दोबारा वापस आउटर लूप के पास चला गया, ए में ए का इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू 2 हो गई। जब ए की वैल्यू 2 हुई तो फिर दोबारा इनर लूप के पास चला गया, और वो दोबारा 1 से शुरू होगी, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। तो जब ए की वैल्यू 1 थी तो वो लूप इनर लूप 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, जब 2 थी फिर भी 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, जब 3 थी फिर भी 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, जब 4 थी फिर भी 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, और जब 5 थी तो फिर भी ये 5 बार एग्जीक्यूट हुआ। ये है इनर लूप का कॉन्सेप्ट। इस इनर लूप से आप बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं हमारे इस लूप के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, फिर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। हम तब्दीली क्या करते हैं, यहाँ जो b में हमने एक कंडीशन दी हुई है b लेस देन इक्वल टू 5, अगर b लेस देन इक्वल टू 5 की जगह पर हम b की वैल्यू लिख दें a, b लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, b लेस देन इक्वल टू a, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब b की जो कंडीशन होगी वो चेक होगी a की वैल्यू के साथ। अगर a की वैल्यू 1 होगी तो यहां पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब यह है कि इनर लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। जब a की वैल्यू 2 होगी तो यहां पे 2 आ जाएगा और इनर लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा, और अगर a की वैल्यू 3 होगी तो यहां पे 3 आ जाएगा और इनर लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह यानी जब इनर लूप पहली बार चलेगा तो 1 बार चलेगा, जब दूसरी बार चलेगा 2 बार, तीसरी बार 3 बार, चौथी बार 4 बार, पांचवी बार 5 बार। इसको थोड़ा सा सेव करें, सेव करने के बाद आप क्या करें, इसको कंपाइल एंड रन करें, फिर देखें ये क्या करता है। ये देखें, जब a की वैल्यू 1 थी इनर लूप चला 1 बार, a की वैल्यू जब 2 थी इनर लूप चला 2 बार, a की वैल्यू जब 3 थी इनर लूप चला 3 बार, a की वैल्यू जब 4 थी तो इनर लूप चला 4 बार, a की वैल्यू जब 5 थी तो इनर लूप चला 5 बार। मेरे ख्याल में आपको नेस्टेड लूप्स की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।